स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिनादि दधे पदम् समूढमस्य पादं सुरे स्वाहा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओं। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्ये। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ॐ मोघधीः प्रतिमोदकं पुष्पवतीः प्रसूवतीः अस्वादिव सविद्वरेभिः रुदः पारयिष्यामः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्सतितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतिर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मुद्राम्। भूतं सरश्च महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिशारकुलशेखर योगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमीशान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनदीत्या प्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिकृतं शुल्कमादातुकामः। ससुरमपरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुल
तिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं श्रीनिशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संसदे वेदान्तदेशिककटाक्षविविक्तबोधं कान्तोपयञ्जयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंशवारिधमिहुं श्रीकोशलेशाचकम् विश्वस्येनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुभवे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतम् साक्षास्त्राणमपारणामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यनामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकराजाय नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपाशङ्गतमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव हरे श्री मायण की कीरत करनी लगी हरे श्री मायण की कीरत करनी गावत ब्रह्मा विघ्नोपहारते वाल्मीकि ज्ञान विशारदे सुख सरकारी शेष करसारदे वरदे पवन सुख जगत मुनि
जातं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अखंड भारत वर्ष की नेपाल राष्ट्र की सबैजना यथास्थानमा रहने गर्नेछ। सबैजना हाल अमेरिकामा रहनुहुन्छ र साथै भुटान राष्ट्र भुटानको 3 पटकसम्म त्यहाँको सांसद रहनुभएको छ। उहाँले केही स्नेहोपहार श्री स्वामीजी महाराजको श्रीचरणमा निवेदन गर्ने अनुज्ञा लिनुभएको छ। त्यसका लागि म उहाँलाई श्री स्वामीजी महाराज समक्ष गएर आफ्नो त्यो सामग्री स्वामीजीलाई अर्पण गरिदिनु हुन उहाँ हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँले हजुरहरू सबैजनाको लागि एउटा केही विशिष्ट चित्रपट यो भेट गर्नुहुनेछ, तर त्यसको वितरण अहिले हुने छैन। पछि उहाँसँग सम्पर्क गरेर हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ। जहाँ भगवानको श्रीकृष्ण भगवान साथै चित्रपट बनेको यो उहाँले सबैजनालाई उपहार गर्नुहुनेछ। अहिले भने उहाँलाई गएर स्वामीजीलाई त्यो सामग्री निवेदन गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। उहाँको नाम केपी चौहान, खगेन्द्र चौहान जो हुनुहुन्छ भुटानका पूर्व सांसद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं शबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः।
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण महोत्सव की जय। महासंप्रोक्षण महोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्री कांची प्रतिवादी भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन बिना सब पार नहीं। प्रभु भजन बिना
महोत्सव की श्री महासंप्रोक्षण महोत्सव की श्रीमद् जगद्गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनके मंगलमय अनुग्रह से हम सभी लोग भगवान के इस महासंप्रोक्षण महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवत भागवताचार्य कैंकर्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित परम पद प्राप्त श्रीमद् जगद्गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज, जिनकी दिव्य करुणा और जिनके दिव्य अनुग्रह का परिणाम इस महामहोत्सव के रूप में हम सभी लोग देख रहे हैं। इस पवित्र पीठ के पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम की जो समिति है उसके अध्यक्ष स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित उत्तराधिकारी स्वामी श्री भागवताचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान अनेकानेक महापुरुष आचार्यगण, स्वामी डॉक्टर केशव प्रपन्नाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री विष्णु चित्ताचार्य जी महाराज, स्वामी खगेंद्राचार्य जी महाराज, स्वामी श्री राम नारायणाचार्य जी महाराज, पंडित कुबेर सुवेदी जी, जिनके विषय में मैंने सुना कि जब मंदिर की प्रतिष्ठापना के लिए भूमि पूजन हुआ तब आपने राम कथा सुनाई थी, और अब जब प्रतिष्ठा हो रही है तो दास राम कथा सुना है। राम कथा से ही संपुटित मानो हो गया ये कार्यक्रम। आचार्य श्री नंद किशोर भरद्वाज जी, स्वामी भागवताचार्य जी महाराज, पंडित श्री माधव गिमरे जी, पंडित श्री राघव उपाध्याय जी, पंडित श्री आकाश नीलम जी, और परम श्रद्धेय परम विद्वान वेद वेदांत के यों का दर्शन, संतों का दर्शन और भगवान का ये दिव्य महामहोत्सव, ये संयोग तभी प्राप्त होता है जब जीव का भाग्योदय होता है और भगवान की कृपा होती है। दोनों कारण बनते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जीव का जब भाग्योदय होता है तब ऐसा सुंदर समागम प्राप्त होता है। आज दास सुबह अनुभव कर रहा था कि एक साथ इतने वैष्णवों का, भागवतों का दर्शन यहीं आकर के होता है। भारत में भी वैष्णव लोग हैं, लेकिन इस तरह ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए हुए वैष्णव स्वरूप में जो भागवत जन है, वैष्णव जन है, इतने वैष्णवों का एक साथ दर्शन नेपाल में ही करने चाहिए। दक्षिण में भी होता है। दक्षिण के उत्सव में जाएं तो अनेक भागवत वैष्णवों का दर्शन होता है, फिर भी इतने भागवतों का दर्शन, वैष्णवों का दर्शन एक साथ बहुत दुर्लभ है।
और भागवतों का दर्शन यह हमारे समस्त पापों का नाश करने वाला। संत दरस जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन से, भागवतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। जो विशेषता भगवान की है वो सब विशेषताएं भगवान के भक्तों में आचार्यों ने अनुभव किया है और कहा भी है, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। तो किस प्रकार के भेद का अभाव है? कहीं हम अद्वैत की बात तो नहीं कर रहे, बोले वो अद्वैत नहीं है, भेद होते हुए भी अभेद है। अभेद क्या है? बोले जैसे भगवान भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, उसी प्रकार भागवत भी कल्प वृक्ष के समान है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, भागवतों की स्तुति में कहा कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जिस प्रकार भगवान कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, उसी प्रकार भागवत भी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। जिस प्रकार भगवान पतितों को पावन बना देते हैं, पतित पावन सीताराम कीर्तन करते हैं कि भगवान पतितों को पावन बना देते हैं, तो ये वैष्णव भागवत जन भी पतितों को पावन बना देते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो, वैष्णवों के दर्शन से बड़े बड़े पतित भी पावन हो जाते हैं। तो इतने भागवतों का दर्शन और ये दिव्य महोत्सव, इसमें सम्मिलित होकर हम सभी लोग अपने को परम सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं और भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा, भगवान जो परमात्म तत्व हैं, उन परमात्म तत्व को हम कैसे जाने? सुनाया किसने? बोले आचार्यों ने। आचार्यों के माध्यम से ही, उनकी वाणी और करुणा के माध्यम से ही हम परमात्म तत्व को जान पाते हैं। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। आचार्य के द्वारा ही परमात्म तत्व को हम जानते हैं। अगर आचार्य न होते तो भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, इसके विषय में जीव को कभी ज्ञान न हो पाता। इस आचार्य महिमा का हमें हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ तो भगवान से भी बढ़कर आचार्यों की महिमा का चिंतन किया, विचार किया। इसीलिए इस संप्रदाय का नाम ही आचार्य संप्रदाय हो गया। यद्यपि लोग कहते हैं आचार्य संप्रदाय, आचार्य संप्रदाय, तो लोग उसका अर्थ करते हैं कि ज्यादा आचार विचार इनके यहाँ है इसलिए ये आचार्य कहलाते हैं। लेकिन वस्तुतः आचार विचार तो सबके लिए है। तो फिर आचार्य संप्रदाय क्यों कहते हैं? बोले इसीलिए कहते हैं कि जिस संप्रदाय में भगवान की उपासना भक्ति करते हुए भी आचार्यों के चरणों का ही आश्रय लेकर हम परम पद की प्राप्ति का भरोसा करते हैं, इसलिए इस संप्रदाय का नाम आचार्य संप्रदाय। भगवत पाद श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज समस्त साधनों का निरूपण करने के बाद अंत में यही कहते हैं, आचार्याभिमान एवोत्तारकः। यही सूत्र का आचार्याभिमान ही अंतिम उद्धार का उपाय है।
भगवान की शरणागति भी जीव के उद्धार का साधन है, उपाय है, परंतु शरणागति में स्वगत स्वीकार्य के साथ साथ परगत स्वीकार्य भी होना चाहिए। हम भगवान की शरणागति करें लेकिन भगवान हमारी शरणागति स्वीकार ही न करें, तब क्या करेंगे? तो स्वगत परगत स्वीकार्य, लेकिन आचार्य अभिमान में आचार्य स्वीकार न करें, लेकिन जीव अगर उनके चरणों में निष्ठा रखता है, श्रद्धा है, तो उसका उद्धार हो जाएगा। और जीव की निष्ठा नहीं है लेकिन आचार्य का अभिमत है, आचार्य का अनुग्रह है, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। यह विशेषता है आचार्य संबंध। और इसीलिए भगवान की स्तुति करने के बाद, भगवान की समाराधना करने के बाद, भगवान के ही सम्मुख हम आचार्यों की स्तुति करते हैं। भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान की पूजा आरती करने के बाद, अर्चना करने के बाद, वेदादि शास्त्रों का सब पाठ भगवान को सुना देने के बाद अंत में क्या कहते हैं? बोले फिर शुरू करते हैं श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम, और वहां से लेकर स्वाचार्य पर्यंत समस्त आचार्यों का चिंतन करते हुए उन्हें हम प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले भगवान के सामने मानो हम ये कहते हैं, हे प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, भगवान का निरंकुश स्वातंत्र्य है, इसलिए भगवान किसी के वश में नहीं। निरंकुश स्वातंत्र होने के कारण भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे, हम क्या कर पाएंगे? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो कृपा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो हम भगवान के सामने उनकी स्तुति करने के बाद फिर आचार्यों की स्तुति करते हैं कि इन आचार्यों के संबंध से आपको हम पर कृपा करनी पड़े। यही भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने अनुभव किया। आलवंदार स्तोत्र में भगवान की शरणागति की, भगवान का गुणानुवाद किया, बड़े दैन्य भाव से न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे, सब कुछ कहा। और सब कुछ कहने के बाद भी मानो मन में उहापोह बना था कि भगवान हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तब अंत में आचार्य चरण ने कहा, अब सब बातें एक तरफ, अब अंतिम बात हमारी सुन लो। और अंतिम निवेदन सुनाते हुए कहते हैं, अकृत्रिमत्वच्चरणारविंद प्रेम प्रकर्षामधिमात्मवंतम पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिंतयित्। ये आचार्य अभिमान प्रकट किया कि मेरे पितामह श्री नाथ मुनि स्वामी जी की जो भक्ति है वो कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं, स्वाभाविक। और मैं उनका पौत्र हूं, संबंध है। इस संबंध को स्मरण करके और मेरा जो आचरण है उस पर दृष्टिपात न करते हुए आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपके चरणों में ये निवेदन कर रहा हूं। यही सिद्धांत, यही भावना हमारे श्री वैष्णवों में मुक्ति का हेतु है, कल्याण का हेतु है, परम पद की प्राप्ति का परम साधन है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने कही कि एवमेतत्पुरावृत्तं व्याख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। रामायण की फलश्रुति कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि एवमेतत्पुरावृत्तं, कुश और लव इस कथा को सुना रहे हैं, मोह प्रवर्धताम्, भगवान विष्णु के बल का संवर्धन। क्यों?
तो इसको अपने आचार्यों के सिद्धांत से जोड़ करके अगर हम देखें तो भगवान का बल बढ़ता कैसे? यद्यपि भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो सब नित्य हैं, निर्विकार हैं। जिसमें घटना बढ़ना हो वह वस्तु विकार से युक्त मानी जाती है, परंतु भाव की दृष्टि से भगवान का उल्लास, भगवान का उत्साह बढ़ता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। किस चीज के द्वारा? तो कहते हैं श्री जी के वैभव के द्वारा। श्री तत्व के वैभव को सुनकर भगवान का बल बढ़ जाता है। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज ने श्री गुणरत्न कोश में इनका वर्णन किया। बड़ा सुंदर श्लोक है। त्वयो पुच्चैहि वयमिह फणामश्रणुतराम। पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, प्रभु आपकी महिमा से ज्यादा बढ़ चढ़कर श्री जी की, अम्मा जी की महिमा का मैं वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर पुनर्हर्षोत्कर साथ स्फुटत भुजयोः कंचुक शतम। आपके 100 कंचुक फट जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कंचुक पहना हो, कुर्ता पहना हो और अचानक वो फूल जाए, मोटा हो जाए, तो क्या होगा? बोले कुर्ता फट जाएगा, क्योंकि साइज ज्यादा हो गई, कम हो गई, तो कुर्ता फटना तय है। हमारे पूज्य अयोध्यानाथ मंदिर के श्री स्वामी जी महाराज, जिनके चरणों में दास बैठकर इन कथाओं को सुनता था, पूज्य स्वामी जी महाराज इस विषय को एक चिंतन के माध्यम से कहते थे। श्री जी की महिमा को सुनकर के भगवान प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। यही फलश्रुति कुछ और लोगों ने सुनाई, परम विष्णु प्रवर्धता। तो रामायण ये श्री जी का चरित्र है और ये नेपाल भूमि तो हमारी किशोरी जी की प्राकृतिक भूमि है, श्री जानकी जी की जन्मभूमि है। अगर परमात्मा ने